काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या नहीं। उदय की बातें सुने तो वापस जाने का मन कर रहा था, लेकिन अपने आज के हालात देखे तो उससे बात करने का मन भी नहीं कर रहा था। इतना सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अरे ये क्या 11 बज गए हैं। अचानक से काजल ने घड़ी की ओर देखते हुए अपना सिर पकड़ लिया। आज इतनी देर कैसे हो गई। रोहित को स्कूल भी नहीं भेज पाई, आंटी ने भी मुझे नहीं जगाया। क्या पता आवाज़ें लगाई हो और मुझे ही पता न चला हो। रोहित भी अभी तक सो रहा था। जल्दी से उठकर घर का सारा काम किया। रोहित को नहला धुला कर नीचे आंटी के पास छोड़ने गई। आज आंटी का गेट भी बंद था। लगता है आज आंटी भी नहीं उठी। बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो काजल के मन में घबराहट होने लग गई। घबराहट के कारण काजल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। और इतने में पीछे से आंटी की आवाज़ सुनकर काजल हैरान रह जाती है। आंटी आप बाहर हो तो अंदर कौन है। काजल बेटा ध्यान से देखो, गेट पर ताला लगा हुआ है। वो मैं और अंकल डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने। तुम्हें बहुत आवाज़ें लगाई, सोचा तुम थकी हुई होगी इसलिए आज देर तक सो रही हो। हम खुद ही चले गए। उन दोनों की ये हालत देखकर बहुत रोना आता था। इसका जिम्मेदार भी उदय है। काश उसने एक बार अंकित को समझाया होता या यहाँ आकर इन लोगों से बात की होती तो आज हालात कुछ और ही होते। गुस्सा तो अंकित पर भी आ रहा था। उसने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शादी के बाद भी दिल्ली रहने लग गया। काजल कहाँ खो गई। नहीं कुछ नहीं आंटी, आप रोहित को संभालो, मुझे आज शाम तक बहुत सारा काम देना है, मैं वो निपटा लेती हूँ। कहकर काजल ऊपर आकर अपनी मशीन निकाल लेती है। उदय का फ़ोन आ रहा था जिससे काजल अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। काजल तुमने क्या सोचा। काजल मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तो हाँ कर दो वापस चलने के लिए। तुम चिंता मत करो, सबको मैं मना लूँगा, तुम्हारे माँ पापा, मेरे मॉम डैड, सबको। बस एक बार तुम हाँ कर दो। फ़ोन उठाते ही उदय ने एक ही साथ इतना सब बोल दिया। उदय मुझे भी थोड़ा समय और चाहिए ये सब समझने और कोई फ़ैसला लेने के लिए। पहले भी एक फ़ैसला जल्दबाजी में लिया था। लेकिन काजल, उदय मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। थोड़ा समय दो मुझे, अभी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। काजल जो भी था जैसा भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अभी भी सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उदय वो अंकित काम के बीच में अचानक से उदय के फ़ोन से काजल बहुत परेशान हो जाती है। बार बार उदय एक ही बात दोहरा रहा था, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। क्या उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे। क्या मेरे माँ पापा मुझे वहाँ वापस जाने देंगे। क्या मेरा वहाँ वापस जाना ठीक रहेगा। और क्या भरोसा कि उदय सब सच बोल रहा है। इन सब सवालों के उत्तर के लिए ही काजल ने उदय से थोड़ा समय मांगा था। पहले हुई गलतियों को काजल दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। काजल ने अपनी माँ को फ़ोन करना ही उचित समझा। इस बार वो अपने घर वालों से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। माँ को मिलने के लिए घर बुलाया। दिन के 2 बज गए थे। उदय की माँ को चिंता हो रही थी। उदय अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था तो माँ ने कमरे के अंदर जाने का सोचा। माँ ने उससे बात करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। उदय बेटा। हाँ माँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ चुपचाप बेड के किनारे जाकर बैठ जाती है। उदय की निगाहें अभी भी फ़ोन पर ही थी। अभी तक काजल के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। परेशानी में कभी यहाँ तो कभी वहाँ सिर मार रहा है। माँ से ये सब देखा नहीं जाता। बेटा कोई बहुत बड़ी परेशानी में दिख रहे हो। माँ बाप बच्चों की हर परेशानी दूर करने का प्रयास करते हैं। उदय को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, माँ को क्या बताए। माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। माँ तो यहाँ उदय से पापा के कहने पर उसे समझाने आई थी, लेकिन बेटे को ऐसे रोते देखकर माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। उदय बेटा, बेटा चुप हो जा, मुझे बता क्या परेशानी है। मैं सब सही करने की कोशिश करूँगी। ऐसे अपने आप से कब तक घुटता रहेगा। माँ मैं काजल के बिना नहीं रह सकता। काजल और रोहित ही मेरी ज़िंदगी है। आज रोहित को इस हाल में देखकर मुझे अपने आप से घिन हो गई है। इन सब में उसका क्या कसूर था। माँ काजल को मेरी ज़िंदगी में वापस ले आओ। सिसकते हुए उदय ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। काजल, उदय मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस काजल को कभी भी वापस नहीं लेकर आऊँगी। जिस लड़की ने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसे तो मैं भूल कर भी हमारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए एक से एक अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगी। मुझे पता है तू बहुत अकेला महसूस करता है, अकेले को ये कमरा खाने को दौड़ता है। तुम चिंता मत कर, आज ही मैं तेरे पापा से बात करूँगी इस बारे में। और रही बात रोहित की, तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक तू उससे महीने में एक बार मिलने जा सकता है। और वो उसे अकेले कैसे संभाल पाएगी। हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर रोहित को वापस ले आएंगे।
शर्मा परिवार के कुल का चिराग है रोहित। अपनी माँ के मुंह से इतना सब सुनकर उदय का मन और दुखी हो जाता है। मन ही मन अपने आप को कोसता है, सबका जिम्मेदार वही है। उदय जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है जो माँ काजल से इतनी नफरत करती है। क्या 5 साल में भी काजल माँ को अपना नहीं बना पाई? माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और कुछ बड़बड़ाते हुए माँ कमरे से बाहर चली जाती है। तो क्या बात हुई उदय से? समझा दिया उसे कि पीना अच्छी बात नहीं है। क्यों अपनी और हमारी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रहा है? पिछले 5 महीने से नौकरी भी छोड़कर बैठा है। कब तक ऐसे काम चलेगा? ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा उसे। उदय की माँ को कमरे से बाहर आते देख उदय के पापा ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये सब फालतू की बातें छोड़ो, सब बातों का सिर्फ एक ही इलाज है, उदय की दूसरी शादी। कितना अकेला महसूस करता है वो अपने आप को, और तुमने कभी इस बात पर ध्यान देने की जगह हमेशा उसकी दारू पर ही ध्यान दिया। बस अब और नहीं, अपने बेटे को पल पल मरते हुए नहीं देख सकती मैं। उदय की माँ उल्टा उदय के पापा को ही सुना देती है। काजल की माँ काजल से मिलने के लिए उसके पापा के साथ आती हैं। नीचे मकान मालिक से मिलकर दोनों सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर काजल से मिलने जाते हैं। रोहित को बाहर अकेला खेलते हुए छोड़कर काजल अंदर एक सिलाई मशीन के साथ बैठी थी। काजल बेटा, कहाँ गुम हो गई हो? अगर काम ज़्यादा है तो छोड़ दो बेटा। काजल की माँ बेटी को इस हालत में देखकर उसे समझाती हैं। अरे माँ पापा, आप लोग कब आए? बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी सोच से बाहर आकर अपने सामने खड़े माँ बाप को देखकर काजल हड़बड़ा जाती है। राज और भाभी कैसे हैं? अब भाभी की तबीयत कैसी है? आप उन्हें आराम तो करने देती है ना? हाथ में पानी की ट्रे लिए काजल एक साथ इतने सवाल पूछना शुरू कर देती है। काजल को चिंता में देख उसकी माँ को उसकी चिंता होने लग जाती है। किस मिट्टी की बनी है रे तू? जिस अंजू ने तेरे साथ इतना कुछ किया, तो आज उसी की खैर खबर पूछ रही है। अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश मत कर बेटा, मुझसे तेरी परेशानी नहीं देखी जाती। काजल, तू वापस घर चल बेटा, ऐसे तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। काजल की माँ उसे गले लगाते ही रोने लग जाती है। माँ, मुझे आपसे और पापा से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ और उसी का परिणाम आज भुगत रही हूँ। लेकिन अब और नहीं, मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती, अपनी माँ को चुप कराते हुए काजल ने कहा। काजल अपने माँ पापा को उदय से हुई सब बातें बता देती है और उसके वापस बुलाने की जिद से हुई चिंता को जाहिर करती है। उसकी इतनी हिम्मत, इतना सब होने के बाद भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है पूरा का पूरा परिवार ही शामिल है इस साजिश में। बेटा, वो तुम्हें नहीं, रोहित को वापस लेना चाहते हैं, और ये सब तुम हमें उसी दिन बता देती जिस दिन मार्केट में वो मिला था। वो ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। काजल की माँ ने उदय की हरकतों पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। और आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है और आप सिर्फ चुपचाप खड़े हो। कुछ तो बोलो। बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में है, एक बार बेटी को खोने के गम को अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। इस बार काजल के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। चुपचाप खड़े सबकी बातों को सुन रहे काजल के पापा को काजल की माँ ने डांटते हुए स्वर में बोला, क्या हम ये सब बातें घर जाकर कर सकते हैं? इतना कहकर काजल के पापा नीचे आ गए। घर में सोफे पर सब लोग बैठे हुए थे, सिर्फ मंजू ही एक और खड़ी बात शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। कोई कुछ बोलेगा, हुआ क्या है? और दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या उदय या उसके परिवार वालों ने कुछ कहा आपको? बात जानने के लिए राज ने सबसे पहले प्रश्न किया। काजल के पापा राज को सब बात बता देते हैं। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। काश उस दिन वहाँ चुपचाप ना खड़ा होकर मैंने दीदी और संगीता को रोक लिया होता, तो आज दीदी के साथ ये सब ना हुआ था। गुस्से में लाल हुए राज ने उदय को मारने के लिए बोला। पापा, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राज ने एकदम शांत बैठे अपने पापा से सवाल किया। एकदम शांत बैठे चेहरे पर कोई शिकन की लकीर नहीं, बस एकटक घबराई और सहमी हुई काजल की ओर देखे जा रहे थे। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काजल के पापा ने कहा, काजल बेटा, तुम क्या चाहती हो? सबकी निगाहें काजल पर टिकी हुई थी। एकटक सब लोग काजल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। काजल के पापा ने उससे दोबारा पूछा। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल कह रहा है सब सही है, लेकिन दिमाग उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पापा, अगर ऐसी ही बात थी तो इतना लंबा समय क्यों लगा मुझ तक पहुंचने में? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब संगीता को तलाक के बारे में पता चल गया था तो उसने एक बार भी मिलने या फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं की? काजल ने अपने मन की बात रखते हुए कहा। बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब उदय नहीं, संगीता ही दे पाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि तुम संगीता से बात कैसे करोगी?
अपनी बेटी की बात पर एक पिता ने सहमति जताते हुए कहा, पापा उदय के बताए मुताबिक संगीता दिल्ली में रहती है अंकित के साथ। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगी। इस बार मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। पहले जैसी कोई गलतियां नहीं दोहराना चाहती मैं, काजल ने उलझे हुए मन से कहा। काजल, हम सब तेरे साथ ही हैं बेटा, लेकिन मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी, माँ ने अपनी ममता जताते हुए कहा। बातचीत के दौरान काजल के फ़ोन की घंटी बजती है। उदय का फ़ोन है। काजल ने फ़ोन देखकर सबको बताया। दीदी, फ़ोन को स्पीकर पर करो, देखते हैं अब उसने क्या नया बहाना लगाया है बात करने का। राज ने गुस्से में काजल से कहा, नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है स्पीकर पर रखने की। तुम बात करो, कुछ ज़रूरी हुआ तो हमें बताना, और अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात करूँगा, पापा ने काजल को समझाते हुए कहा और राज को आंखें दिखाते हुए कहा। उदय से बात कर कर काजल फ़ोन काट देती है और गुमसुम सी सोफे पर बैठ जाती है। इससे पहले कुछ कह पाती उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। काजल बेटा, सब ठीक तो है? क्या बोला उसने? ऐसे मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। काजल को ऐसा रोता देख उसके पापा ने उसे पुचकारते हुए कहा, पापा उदय हॉस्पिटल में है। उसने अपनी जान देने की कोशिश की है, वापस आने की ज़िद पर अड़ा है और मिलने के लिए बुला रहा है। काजल ने आंसू पोंछते हुए बताया, पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ये कोई ना कोई नया बहाना है उसका दीदी से मिलने का। दीदी, आप उसकी बातों में मत आना। आपने जब उससे समय मांगा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? काजल के बताने पर राज ने गुस्से में उदय के लिए बोला, कौन से हॉस्पिटल में है? तुम नहीं, मैं और राज जाएंगे मिलने। अगर ऐसा है तो वहाँ उसके माता पिता भी होंगे, और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम घर पर ही रहो रोहित के साथ। काजल के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। लाइफलाइन हॉस्पिटल, दुखी मन के साथ काजल ने कहा। राज और पापा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। काजल संगीता से कांटेक्ट करने का प्रयास करती है। काजल ने संगीता के पुराने नंबर पर फ़ोन करने का प्रयास किया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। काजल ने दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की और इस बार फ़ोन लग गया, लेकिन इस बार कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। और अचानक से एक आवाज़ आई, हेलो कौन? एक मेल आवाज़ उस ओर से आती है। शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया है, या हो सकता है ये नंबर किसी और ने ले लिया हो। किसी आदमी की आवाज़ सुनकर काजल ने मन में सोचा, हेलो, आर यू देयर? दूसरी ओर से कोई फिर पूछता है, मुझे संगीता से बात करनी थी। डरी हुई आवाज़ में काजल ने बोला, ठीक है, एक मिनट रुको। उसने काजल को इंतज़ार करने के लिए बोला। संगीता, तुम्हारे लिए फ़ोन है। हाँ, आ रही हूँ। आप नकुल को संभालो, एक बार बहुत परेशान कर रखा है। काजल वहाँ चल रही सारी बातें सुन रही थी। किसका फ़ोन है? संगीता अंकित से फ़ोन लेकर पूछती है। संगीता, काजल इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती है। संगीता काजल की आवाज़ पहचान कर उससे बात करती है। काजल, ये तुम ही हो ना? और दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर रोने लगते हैं। इधर राज और पापा हॉस्पिटल पहुंचकर उदय से मिलते हैं। उदय की हालत सीरियस हो रही थी। एक कोने में उदय की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उदय के पापा साथ में खड़े बस एकटक उदय की ओर देखे जा रहे थे। राज का सारा गुस्सा हवा हो गया था। राज के पापा ने उदय के पापा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने होने का एहसास करवाया। उदय के पापा ने उन्हें देखते ही बस एक सवाल किया, काजल कहाँ है? उसे क्यों नहीं लेकर आए? एक बार काजल को बुला लीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहकर उदय के पापा अपने आप को नहीं रोक पाए और रोते हुए वहीं बैठ गए। काजल के पापा ने उन्हें उठाया और अपने साथ बाहर ले आए। थोड़ा पानी पिलाकर उन्हें शांत किया। ऐसे कैसे हो गया सब? काजल के पापा ने उनसे पास बैठकर पूछा। काजल ने अंकित से 1 घंटा बात की और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। क्या बात हुई संगीता से? बेटी के चेहरे पर सुकून देखकर माँ ने काजल से पूछा। जैसे ही काजल माँ को कुछ बताने लगती है, इतने में राज काजल को लेने घर आता है। उदय के पापा काजल के पापा को बताना शुरू करते हैं। उदय के पापा के बहुत बार कहने पर राज काजल को लेने घर आता है। दीदी, आपको भी चलना है हॉस्पिटल, और साथ में रोहित को भी। उदय की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। राज घर आकर काजल को वहाँ का हाल बताता है। क्या हुआ उदय को? अभी कुछ समय पहले तो उसने मुझे खुद फ़ोन किया था। राज की बातें सुनकर काजल घबरा जाती है। फटाफट रोहित को उठाकर राज के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उदय की हालत और नाजुक हो रही थी। डॉक्टर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। अभी तक तो इसी असमंजस में थी कि वापस जाए या नहीं, और अभी ये सब। संगीता से बात कर कर थोड़ा कुछ क्लियर हुआ था। बाकी के सवालों के जवाब कौन देगा जो अभी भी जहन में थे। अपनी ज़िंदगी का ये हाल देखकर अपने आप पर क्या और गुस्सा आ रहा था। काजल बेटा, मुझे माफ़ कर देना।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। काजल को देखते ही उदय की माँ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, नहीं आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? जो हुआ वो नियति का खेल था और ये सब होना ही लिखा हुआ था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। काजल ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कैसे हुआ? काजल ने डरते हुए उनसे पूछा। काजल, इतना कहते ही उनकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। काजल उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है। वो काजल, तुमसे मिलने के बाद उदय सीधा घर आया था। उसने बहुत पी रखी थी और बार बार तुम्हारा ही जिक्र किए जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उस समय तुम्हें और उसे बहुत बुरा भला सुनाया। उदय के पापा ने मुझे अगले दिन उदय से बात करने के लिए भेजा। मैं उससे कुछ भी बात करने लगती तो वो सिर्फ तुम्हारा और रोहित का ही जिक्र कर रहा था। बार बार तुम्हें वापस लाने की बातें कर रहा था। आंटी ऐसा मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। मुझे लगा कमरे में उसे अकेलापन लगता है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर माँ हूं ना, बेटे को कब तक ऐसी हालत में देख सकती थी? उदय की ओर देखते ही उसकी माँ ने फिर से रोना शुरू कर दिया। आंटी ऐसे मत कीजिए, सब सही हो जाएगा, काजल ने समझाते हुए कहा। बेटा, मैंने बाहर जाकर उदय के पापा से उसकी दूसरी शादी की बात की। उन्होंने अपने एक दो जान पहचान वालों से बात की और शाम को मिलने का प्रोग्राम रख दिया। उदय की माँ ने आगे बताते हुए कहा। दूसरी शादी? काजल को अपने आप पर घिन आ रही थी। मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। और उदय की दूसरी शादी? काजल को इस बात से बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अंदर ही अंदर काजल का मन रो रहा था। मैंने उदय को इस बारे में बताया तो उसने फिर से तुम्हारा राग अलापना शुरू कर दिया। इस बार उसके पापा भी साथ थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उदय पर हाथ उठा दिया। इसमें उनका क्या कसूर? काजल, तुम ही बताओ। एक बेटा जिसका तलाक हो चुका है, उसने शराब पीनी शुरू कर दी है, कोई काम नहीं करता है। उसके भले के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं और वो उल्टा पीछे जाना चाहता है, तो उनका गुस्सा तो लाजमी था ना। उदय की माँ ने बीच में बात बताते हुए उससे सवाल किया। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सब कुछ उसके बारे में ही तो था। किसी को क्या पता कि उस पर क्या बीत रही है। काजल ने बस इतना सा जवाब दिया। नहीं काजल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। हाथ उठाने के बाद भी उदय ने कुछ नहीं कहा और हमें सब बात बताई जिस गलतफहमी का शिकार तुम दोनों की जिंदगी हुई है। रोते हुए उदय की माँ ने काजल को गले लगा लिया। 5 साल में कितनी बार उन्होंने गले लगाया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जितना अच्छा आज महसूस हो रहा था। बेटा, मैं भी एक गलतफहमी का शिकार थी। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम उदय को मुझसे दूर कर दोगी। उदय तुमसे इतना प्यार करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, इसीलिए कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई। इसलिए उस दिन तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। यही बात उस दिन मैंने उदय को बताई तो उसका पारा चढ़ गया और आज ये हालत है उसकी। मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब की। रोते रोते उन्होंने काजल को सारी बात बताई। काश मैं तुमसे तुम्हारी नाराज़गी का कारण पूछ लेती, मैं उदय से बात कर लेती। मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें ऐसे ही जाने दिया और कोर्ट में भी सिर्फ रोहित के लिए ही लड़ते रहे। अपनी गलती का एहसास करते हुए उदय की माँ ने काजल से माफ़ी मांगी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? उदय की माँ ने कमरे से बाहर आए डॉक्टर से पूछा। देखिए माँ जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने एक साथ पूरी शीशी खाली कर दी गोलियों की। तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हालत अभी भी नाजुक है, शायद कोई गहरा सदमा भी है। इस वजह से दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर ने उदय की हालत बताते हुए कहा। क्या मैं एक बार उदय से मिल सकती हूँ? काजल ने उदय की माँ से पूछा। हाँ बेटा जाओ, क्या पता तुम्हारे जाने से सब ठीक हो जाए। काजल अंदर दाखिल होती है। सामने बेड पर उदय आंखें बंद किए लेट आए, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। उसे इस हालत में देख अपनी दशा याद आ जाती है, कैसे उस दिन मैं भी इसी हालत में बेड पर थी। उदय आया और देखकर चला गया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। इतना सोचकर काजल की आंखें भर जाती हैं। काजल उदय के नज़दीक जाती है, उसके पास बैठकर एकटक उसे देखती रहती है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। पहले एक दूसरे के करीब लेकर आई, फिर दूर ले गई, और लेकिन जब दोबारा पास आने का समय आया फिर दूर करने की कोशिश कर रही है। संगीता से बातें कर कर इतना तो क्लियर हुआ था कि उदय झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन काजल को उदय को इस हालत में देखकर उस पर गुस्सा और दया दोनों आ रही थी। आज उस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही था। सिर्फ एक गलत फहमी और उसका अंजाम दो परिवारों को भुगतना पड़ा। रोहित, जिसको अभी माँ बाप दोनों की ज़रूरत थी, इस उम्र में वो बच्चा अकेला माँ के साथ रह रहा था। जिस उम्र में बच्चे अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, उस उम्र में रोहित अकेले ज़िंदगी जी रहा था। गुस्सा तो मंजू भाभी पर भी था। क्या शादी के बाद बेटी इतनी पराई हो जाती है? अपने माँ बाप के घर पर उसका कोई अधिकार नहीं होता? दादा दादी न सही, नाना नानी के प्यार का तो हकदार था मेरा रोहित।
लेकिन उसकी किस्मत में वो भी नहीं था। मैं रोहित की किस्मत अपने जैसे नहीं होने दूंगी। जब उदय शादी के बारे में सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। कम से कम मेरे बच्चे को तो बाप का प्यार मिलेगा। और ना जाने क्या क्या काजल के मन में घूम रहा था। मुझे इस हालत में छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। उदय से बातें करते हुए काजल बुरी तरह रोने लग जाती है। आज उदय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उदय प्लीज़ खड़े हो जाओ, मुझसे बात करो। बहुत जल्दी थी ना मुझे वापस बुलाने की। मैं अब आ गई हूँ, अब तुम भी उठो और मेरे सवालों का जवाब दो। क्यों नहीं उठ रहे हो तुम? उदय, वो बच्चा किसका है जो संगीता के पास है? क्यों तुम्हारे और संगीता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है? क्यों, आखिर क्यों अंकित को तुम पर और संगीता पर शक हुआ? मुझे ये जानना है। सच्चा प्यार मैंने किया था तुमसे, सब कुछ छोड़कर मैं आई थी तुम्हारे पास। फिर एक पल में संगीता से इतना लगाव क्यों हो गया जो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी और मेरी और रोहित की ज़िंदगी दांव पर लगा दी? कैसे वापस आ जाऊं तुम्हारे पास? क्यों भरोसा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा? क्या पता इस बार कोई और संगीता नहीं आएगी। जब तक रहना है मैं से ही रहो, लेकिन बिना किसी सवालों के जवाब के मैं वापस नहीं आऊँगी। इतना कहकर काजल रोते हुए आईसीयू से बाहर आती है। बाहर आकर अपने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछती है ताकि किसी को ना पता लगे कि रोकर आई है। कैसा है अब उदय? होश आया क्या उसे? कुछ बोला या नहीं? काजल के बाहर आते ही उदय की माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। अभी भी वैसा ही है, कोई होश नहीं आया है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना आंटी। कहकर काजल वहाँ से निकलने लगती है। काजल, एक बार रोहित से मिल सकती हूँ क्या मैं? डरते हुए पीछे से उदय की माँ ने काजल को कहा, आप रोहित से नहीं मिली अभी तक? वो तो मेरे साथ ही आया था, बाहर होगा पापा के पास। चलो आप भी बाहर चलो, वहीं उससे मिल लेना। काजल ने आश्चर्य से पूछा, दादी दादू तो कह रहे थे दादी से कल मिल लेना। कहाँ चले गए हो आप सब लोग? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मम्मा तो कहती है कि आप लोग कहीं दूर रहने लग गए हो। मैं भी चलूँगा इस बार आपके साथ। दादी पापा और बुआ कहाँ हैं? उनसे भी मिलना है मुझे। मासूम से रोहित के सवालों से सबकी आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, कल मैं पापा और बुआ को भी लेकर आऊँगी। इतना कहकर उदय की माँ रोहित को गले लगाकर रोने लग जाती है। बच्चे के सामने थोड़ा काबू रखो, उदय के पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। रिया, राज, उसके पापा और रोहित वहाँ से घर की ओर गाड़ी में निकल जाते हैं। मम्मी, जब दादू वापस आए तो आप उनसे मुझे मिलवाने क्यों नहीं लेकर गई? पापा से तो अभी तक नहीं मिले हम लोग। आप कितनी बुरी हो, आपको किसी की याद नहीं आती क्या? मासूम सा रोहित अपनी माँ से सवाल पूछता है। रोहित, मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं ना, राज ने रोहित को समझाते हुए बोला। लेकिन मामू, मैं मम्मी से इस बात पर गुस्सा हूँ। मम्मा, पता है आज दादू ने मुझे चॉकलेट दी और बहुत सारे पैसे भी दिए साइकिल के लिए। पापा, ये रोहित क्या बोल रहा है? पैसे? काजल ने पापा से सवाल किया। हाँ काजल, मैं बताना भूल गया। वो मिस्टर शर्मा ने रोहित से पूछा, आपका बर्थडे आने वाला है तो क्या गिफ्ट चाहिए? तो उसने साइकिल मांग ली। काजल के पापा ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, रोहित ये क्या है? मैंने कितनी बार मना किया है किसी से कुछ नहीं मांगना। जब मम्मा ने बोला था कि मैं बर्थडे पर साइकिल दिलवा दूंगी, फिर आपने उनसे क्यों मांगी? काजल ने रोहित को डांट लगाते हुए कहा और गुस्से में काजल ने रोहित को एक चांटा लगा दिया। सब लोग घर पहुंच जाते हैं। काजल की माँ सबके लिए पानी लेकर आती है। सब ठीक है ना? कैसा है उदय अब? चिंता जताते हुए काजल की माँ ने पूछा। काजल के पापा ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल का सब हाल बताया, जिसे सुनकर काजल की माँ को थोड़ा धक्का लगता है। तुम्हारी आज संगीता से बात हुई थी, क्या बोला उसने? अचानक से काजल की माँ ने प्रश्न किया। माँ, संगीता ने भी वही बताया जो उदय ने बताया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। संगीता ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रही थी बाकी सवालों का जवाब आकर देगी। कब तक आएगी वो? और इतने समय से उसने तुम्हें कोई फ़ोन क्यों नहीं किया? क्यों कभी मिलने की कोशिश नहीं की? काजल की माँ ने संगीता पर गुस्सा दिखाते हुए काजल से पूछा। माँ, उसने बोला है कि 1-2 दिन तक आएगी। अच्छा माँ, मैं घर चलती हूँ अपने। काजल ने रोहित को आवाज़ लगाते हुए माँ से कहा। कहाँ जा रही है? आज तो यहीं रुक जा, माँ ने काजल को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, मुझे मत रोको। राज, मुझे घर तक छोड़ दोगे? काजल घर आकर थोड़ी देर नीचे अंकल आंटी के पास बैठ जाती है। उन लोगों को रोहित से बहुत लगाव था और आज सुबह से रोहित यहाँ नहीं था। राज ने काजल को घर तक छोड़ा। दीदी, आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो बेझिझक अपने भाई को याद कर लेना, और कभी मंजू की बात का बुरा मत मनाना। सब समझ जाएगी धीरे धीरे। आपका भाई हमेशा आपके साथ है। इतना कहकर राज काजल के गले लगकर रोने लग जाता है। राज, मुझे तुम जैसे भाई पर बहुत नाज है, और तेरा प्यार तो मैंने उसी दिन देख लिया था जब तूने मुझे शादी के लिए नहीं रोका। अब घर जा, बहुत देर हो रही है।
मंजू का अच्छे से ध्यान रखा कर और अब तू थोड़ा बड़ा हो जा, बाप बनने वाला है। काजल ने प्यार से अपने भाई को एक हल्का सा चांटा लगाया और उसे समझाया। काजल जैसे ही घर में प्रवेश करती है, नीचे अंकल और आंटी उसे रोक लेते हैं। बेटा, आज सुबह से कहाँ थे? पता है हम लोगों ने रोहित को कितना याद किया। रोहित के बिना अब मन नहीं लगता। रोहित हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। पता नहीं कब तक जिएंगे। इतना कहकर दोनों की आंखें भर जाती हैं। काजल अंकल आंटी के पास बैठ जाती है। रोहित के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद है। रोहित का भी उनके साथ मन लगता है। अंकल ही उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। कभी कभी स्कूल भी छोड़कर आते थे। इतने कम समय में काजल और रोहित उनके साथ घुल मिल गए थे। आंटी, वो अंकित। काजल ने अचानक से अंकित के बारे में पूछा। क्या हुआ काजल? आज अचानक से अंकित के बारे में? अपने बेटे का नाम सुनकर आंटी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। काजल मन ही मन सोच रही थी कि इन लोगों को रोहित से कितना लगाव हो गया है। जब इन्हें अपने बेटे और पोते के बारे में पता लगेगा तो कितना खुश होंगे ये लोग। मैं आंटी को सब बता देती हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बताना ठीक भी रहेगा या नहीं? और ना जाने क्या का जहन में घूम रहा था, लेकिन सब बताना ही ठीक रहेगा। कितना याद करते हैं ये लोग अंकित को। जीने की एक उम्मीद और जाग जाएगी। काजल सब बताने का मन बना लेती है। इतने में काजल के फ़ोन पर घंटी बजती है। काजल अपना फ़ोन उठाकर देखती है। इस समय संगीता का फ़ोन। हेलो विकिपीडिया। काजल, तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, दबी हुई आवाज़ में संगीता ने कहा। हाँ बोलो। काजल, मैं और अंकित यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हम लोग आज रात तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं? तुम्हें तो पता है यहाँ ऐसा कोई होटल नहीं है और मैं अपने घर नहीं जा सकती, और ना ही अंकित। संगीता ने काजल को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। काजल असमंजस में पड़ गई। संगीता और अंकित इस समय अचानक से यहाँ किस कारण से आए हैं? वो खुद किराए के घर पर रहती है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो अंकित के यहाँ रहती है। संगीता को क्या जवाब दे? हिम्मत कर कर काजल ने संगीता को बताया। संगीता, दरअसल तलाक के बाद मैं किराए के घर पर रहने लगी हूँ, लेकिन इससे भी कोई परेशानी नहीं है। असली परेशानी ये है कि मैं जहाँ किराए पर रहती हूँ वह अंकित का ही घर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम लोग इस समय यहाँ कैसे? मैं तुम्हें 5 मिनट में वापस फ़ोन करती हूँ, कहकर संगीता ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद संगीता का फ़ोन वापस आता है। काजल, यहाँ आने की वजह मैं तुमसे मिलने के बाद बता दूंगी। क्या कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग रह सकते हैं? और अगर हो सके तो अंकित के मॉम डैड से बात कर लेना। अंकित खुद उनसे मिलना चाहता है, लेकिन खुद से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। काजल आज उन्हें सब बताना चाहती थी। अब संगीता भी यही चाहती थी। संगीता से बात कर कर काजल थोड़ा हल्का महसूस करती है और अंदर आती है। बेटा, वो अंकित के बारे में क्या कह रही थी? एक बार फिर आंटी ने पूछा। मन ही मन में काजल कितना खुश हो रही थी कि चाहे उसके बहाने, लेकिन किसी का एक घर तो बस रहा है। और काजल अंकल आंटी को सारी कहानी सुनाते हुए बताती है कि अब अंकित शादीशुदा है और दिल्ली में अपनी बीवी और 1 साल के बेटे के साथ रहता है। बुजुर्ग दंपत्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेटे के मिलने की खुशी मनाए या काजल के साथ जो हुआ उसका दुख। बेटे की इस हरकत से दोनों को बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उसके मिलने से थी। अगर आप कहो तो आज रात में उन लोगों को यहाँ बुला लूँ? दोनों के चेहरे पर हल्की सी खुशी देखते हुए काजल ने पूछा। अंकल आंटी के हाँ कहने पर काजल संगीता को सब बात बताते हुए वहाँ बुला लेती है। अंकित सीधा आकर अपने माता पिता के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। माफ़ी हमसे नहीं, काजल से मांगनी चाहिए। तुम लोगों की वजह से इस बेचारी ने जो कुछ सहा है। अंकित को गले लगाते हुए उसके पापा उसे कहते हैं। काजल, मुझे सच में नहीं मालूम था कि इतना कुछ हो जाएगा एक छोटी सी गलतफहमी से। और इन सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। सबकी गुनहगार भी मैं ही हूँ। सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी संगीता ने काजल से माफ़ी मांगते हुए कहा। असल तुम्हारी शादी के बाद मेरा किसी काम से कॉलेज में जाना हुआ और वहाँ अंकित को खड़ा देख हमने बातचीत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मुझे कब अंकित पसंद आ गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुम रोहित की वजह से व्यस्त रहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करना सही नहीं समझा। अंकित हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा करता और उसकी आदत से मुझे बहुत परेशानी होती थी। तुम्हारे अलावा मेरा बचपन से कोई भी दोस्त नहीं था, तो तुम ही बताओ मैं किससे ये सब बातें करती। एक बार नहीं बहुत बार अंकित ने मुझ पर हाथ उठाया। इसी के चलते एक दिन मैंने उदय से इस बारे में बात की। मैंने ही उसे तुम्हें बताने के लिए मना किया था। उदय ने मुझे अंकित को छोड़ने की सलाह दी और मैंने भी पूरा मन बना लिया था। इसी बीच मुझे अपनी प्रेग्नेंट होने का पता चला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उदय ने मुझे उस हालात में भी संभाला, कभी अंकित को अपने माँ बनने की बात के बारे में नहीं बताया।
मैं और उदय ही हॉस्पिटल गए थे इसे गिराने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। इन सब के चलते मैं कब उदय को पसंद करने लगी, मुझे खुद नहीं पता लगा। मुझे माफ़ कर दो काजल, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। लेकिन काजल, उदय ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। मैंने बहुत कोशिश की उदय के करीब जाने की। काजल, तुम खुद ही बताओ, मैं जिस हालात से गुजर रही थी और उदय मेरा ध्यान रख रहा था, मैं उसे कैसे ना पसंद करती। मेरी प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलते ही अंकित ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था और नशे में मुझे मारने के लिए भी आया। उस दिन उदय वहीं था, तभी अंकित को मुझ पर और उदय पर शक हुआ। नशे की हालत में अंकित की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। घबराकर अंकित गाड़ी वहीं छोड़कर वापस घर आ गया। धीरे धीरे उदय की वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ और उसी ने अंकित को दिल्ली में नौकरी के लिए सलाह दी। हम दोनों ने शादी की और वहीं रहने लग गए। लेकिन इन सब के बीच में मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। सब कुछ सही होने के बाद जब उदय के घर आने पर मैंने उससे तुम्हारे और रोहित के बारे में पूछा, तब उसी ने मुझे तलाक की बात बताई। काजल, मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। अपनी ज़िंदगी बसाकर मैंने तुम्हारी ख़राब कर दी। उसी समय मैं और उदय तुम्हारे घर आए थे, लेकिन राज ने अंदर आने से मना कर दिया। तुम्हें कितना फ़ोन किया, लेकिन तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, जो सज़ा दोगी मैं खुशी खुशी सह लूँगी। बताते बताते संगीता काजल के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। काजल ने गुस्से में संगीता को खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। तुमने उदय के करीब जाने का सोच भी कैसे लिया? तुम्हें तो पता है ना कितना प्यार करती हूँ उससे। उसके लिए सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। एक बार तो बता दिया होता, एक मैसेज ही कर दिया होता सब कुछ लिखकर। उदय से बात की उसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है एक दोस्त ने सब कुछ जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी से खेलना चाहा। संगीता, मैं तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और उदय वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस बेचारे का इन सब में क्या कसूर है? काजल ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा और रोते रोते काजल ज़मीन पर बैठ जाती है। आंटी उसे गले लगाकर हौसला देती है। नहीं काजल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, बेटी है तू मेरी। जब ये अंकित यहाँ नहीं था, तूने आकर हमें हिम्मत दी है खुश रहने की, और अब तुम ऐसे कमज़ोर नहीं बन सकती। सब सही हो जाएगा बेटा, उस ऊपर वाले पर भरोसा रख। उठ मेरी बच्ची। आंटी काजल को उठाकर सोफे पर बैठाती हैं और उसके लिए पानी लेकर आती हैं। संगीता के सब सच बताने पर काजल को बहुत गहरा धक्का लगता है। एक और उदय की हालत और एक और संगीता की बताई हुई बातें, दोनों ने काजल को अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। आंटी ने पानी पिलाते हुए काजल का सिर पुचकारा और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। काजल, मुझे सचमुच खेद है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गुस्से में अपना काबू खो देता हूँ। उस समय नौकरी की टेंशन ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था और इसी वजह से गुस्से में मैंने बहुत गलत किया। और उदय का हर रोज़ घर आना, संगीता से बातें करना और उसकी प्रेग्नेंट की खबर सब एक साथ ऐसे हुई कि मुझे ना चाहते हुए भी उन लोगों पर शक हुआ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून, अंकित ने काजल को समझाते हुए कहा। काजल ने अंकित और अपने आप को एक जगह खड़े पाया। सिर्फ इतना अंतर था कि अंत में उसके पास संगीता थी और मेरे पास कोई नहीं। तुम लोग भी आराम कर लो, थक गए होंगे। और आंटी, आपने अपने पोते को तो लिया भी नहीं। देखो कैसे एक टब सबको देखे जा रहा है। काजल ने माहौल को संभालते हुए कहा। क्या नाम है मेरे पोते का? बच्चे को गोद में उठाते हुए आंटी ने पूछा। नकुल, संगीता ने बताते हुए कहा। सब लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। काजल भी रोहित को लेकर ऊपर अपने कमरे में आ जाती है। पीछे पीछे संगीता भी काजल के साथ ऊपर आ जाती है। क्या आज मैं भी यहीं सो सकती हूँ? संगीता ने काजल से डरते हुए पूछा। काजल ने कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा। काजल चुपचाप अंदर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित को सुलाकर बाहर आती है। संगीता अभी भी वहीं कुर्सी पर बैठी काजल का इंतज़ार कर रही थी। तुम नीचे जाकर आराम कर लो, सफ़र में थक गई होंगी, काजल ने संगीता को वहां बैठा देखकर कहा। इतने समय के बाद तो तुमसे मिलना हुआ है, फिर ना जाने मिलना होगा भी या नहीं, इसलिए सोचा आज की रात अपनी सहेली के साथ गुजार लूँ। संगीता ने काजल का हाथ पकड़कर वहां बैठाते हुए बोला। काजल, मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। माना मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन कभी भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूली, कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। उस दिन भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। एक पल में ही मेरी आंखें खुल गई थी। काजल, मैं आज भी वही बचपन वाली संगीता हूँ। तुम्हारे उस दिन फ़ोन के बाद से मिलने के लिए तड़प रही थी और आज जाकर वो मौका आया है। क्या मुझे मेरी सहेली दोबारा नहीं मिल सकती? नम आंखों से संगीता ने काजल की ओर देखते हुए पूछा। एक ही पल में काजल ने रोते हुए संगीता को गले लगा लिया। काजल, क्या आज फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें करें? अपने और काजल के आंसू पोंछते हुए संगीता ने आसमान की ओर इशारा किया।
संगीता काजल को खींचकर ऊपर ले जाती है। चांदनी रात, खुला आसमान, टिम-टिम करते तारे, हल्की-हल्की हवा, कितना अच्छा लग रहा है ना। संगीता ने काजल को गले लगाते हुए कहा, वक्त कितना जल्दी बदल जाता है। घंटों रात रात भर आसमान के नीचे बैठकर बातें करना। कॉलेज का पहला दिन याद करते करते दोनों ठहाके मारकर हंसने लग जाती हैं। पहले काली शर्ट और फिर सफ़ेद शर्ट याद करते ही काजल की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। काजल, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद सूट का मिलन एक बार फिर होगा। काजल का मूड ठीक करने के लिए संगीता ने जानबूझकर सफ़ेद सूट का जिक्र किया। कभी सोचा था क्या ये दोनों हम दोनों के हो जाएंगे और ज़िंदगी हमें इस मोड़ पर ले आएगी। अंकित और उदय के बारे में सोचते हुए काजल ने संगीता को बताया। बात करते करते कितना समय निकल गया पता ही नहीं चला। काजल ने टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाया। यार, 4 बज गए हैं, चल आराम कर लेते हैं, तू बहुत थक गई होगी। टाइम देखते हुए काजल ने संगीता से कहा। दोनों नीचे जाने के लिए खड़ी होती हैं और अचानक से काजल का फ़ोन बजना शुरू कर देता है। इतनी रात को किसका फ़ोन है? संगीता ने हैरानी से पूछा। उदय की मम्मी का। फ़ोन देखते हुए काजल ने बताया। सब ठीक तो होगा ना? मेरा मन बैठा जा रहा है। घबराते हुए काजल ने कहा, बेटा उदय को होश आ गया है, लेकिन वो बस एक ही रट लगाए बैठा है तुमसे मिलने की। क्या तुम इस समय आ सकती हो? रुआसी सी आवाज़ में उदय की माँ ने काजल को कहा। काजल संगीता और अंकित को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। काजल को आता देख उसकी माँ की आंखें भर जाती हैं, जिसे उसने हमेशा गलत समझा। आज वो एक फ़ोन पर उसके बेटे के लिए आ गई थी। वो आते ही काजल को गले लगाकर रोने लग जाती हैं। काजल की आंखें उदय को देखने को तरस रही थी। आंटी, उदय? बेबस आंखों से काजल ने उनसे पूछा। उदय बेड पर बैठा था। उसके एक और उदय के पापा और उसका हाथ पकड़े खड़े थे। दूसरे हाथ में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे। जब उदय की माँ काजल को अंदर लेकर आती हैं, काजल को देखते ही उदय कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमज़ोरी के कारण बस होंठ ही हिलते हैं। उसके अंदर का दर्द उसकी आंखें बयां कर रही थी और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। उदय को ऐसे देख काजल भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। अब सब कुछ पहले से बेहतर है। थोड़ी कमज़ोरी और अंदरूनी इन्फेक्शन है, दवाई लिख दी है, थोड़ा खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना इसका। बाकी शेर है अपना उदय, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की इन बातों से काजल के मन को थोड़ा सुकून मिलता है। काजल मंद मंद मुस्कुराती है। आज आप लोग उदय को घर लेकर जा सकते हैं और आगे से ऐसा ना हो। काजल बेटा, इस बात का ध्यान रखना। काजल के सिर पर डॉक्टर ने हाथ फेरते हुए उसे सलाह दी। काजल, उदय की आवाज़ में दर्द भरा था। काजल उदय के पास आकर बैठ जाती है। एक हाथ में उसका हाथ थामकर चूम लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। सब सवाल जवाब आंखें ही कर लेती हैं। काजल, अंकित और संगीता हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाते हैं। वैसे संगीता, तुम लोगों ने बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए थे? रास्ते में गाड़ी में काजल ने पूछा। काजल, उस दिन जो अंकित की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका आज फैसला आना है। संगीता ने अंकित को चिढ़ाते हुए काजल को बताया। ठीक है, तो फिक्स रहा। रोहित के बर्थडे वाले दिन हम लोग काजल को लेने आएंगे और शाम को हमारे यहाँ काजल और रोहित के आने और उदय के ठीक होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन है, जिसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। उदय के पापा से फ़ोन पर हुई बातचीत को काजल के पापा सबको बताकर कहते हैं। सफ़ेद चिकनकारी का सूट, हल्का हल्का मेकअप, एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा और मोली, चमड़े का काले रंग का पर्स और चमड़े की चप्पल। काजल ने दोबारा कॉलेज के दिन वाला लुक बना लिया, लेकिन आज गले में हल्का सा मंगलसूत्र, हल्की सी लाल बिंदी और लाल लिपस्टिक लगाए। जब काजल बाहर आती है तो उदय से देखकर हैरान रह जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज वही पुरानी काजल देखकर ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था। सफ़ेद शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, ब्राउन बेल्ट और ब्राउन जूते और वही बिखरे हुए बाल। अच्छा, तो वही कॉलेज वाला लुक लिया है दोनों ने। उदय की ओर देखते हुए उदय की माँ ठहाके लगाते हुए हंसने लग जाती है। और मुझे तो सब लोग भूल गए। अंदर से छोटे से सफ़ेद कुर्ते और पजामे में रोहित भाग कर आता है और एक बार फिर सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। शाम को पार्टी के बाद उजय काजल की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाता है, जहां सब लोग पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। आंखों की पट्टी हटाते ही काजल की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। सामने अपने सपनों का डिज़ाइन हाउस देखकर काजल सबके सामने उदय को गले लगा लेती है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम अपने सपनों को दबा कर रखो, उदय काजल को चाबी देते हुए कहता है। लेकिन बेगम नाम क्यों? अपने स्टोर का नाम देखते हुए काजल ने पूछा। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और अपने अपनी बेगम के लिए एक बेगम डिज़ाइन स्टोर बनाया, उदय खिलखिलाते हुए कहता है। तो आप सब लोग भी काजल को फॉलो करके अपना सहयोग दें, उदय वहाँ खड़े सब लोगों को कहता है। और इसी के साथ गलतफहमी को दूर कर काजल और उदय ने एक लंबे समय के बाद दोबारा अपना रिश्ता शुरू किया। अंकित और काजल के घर वालों ने भी उन्हें अपनाकर ढेर सारा प्यार
कल और आंटी को जीने की राह मिल गई। मंजू ने भी काजल से अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी। राज और मंजू को भी एक सुंदर सी बेटी हुई। और इसी के साथ ये कहानी पूरी हुई। आप सबके प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।